जय सर। जय हेलो। हाँ, जय जय एमबीडी। मैं हरिओम मिश्रा लखनऊ से बोल रहा हूँ। आज मेरा जूम मीटिंग में पहली बार आया हूँ, इसलिए सभी अग्रज गुरुओं को मेरा प्रणाम। और दद्दा जी ने जो भी ये प्लेटफॉर्म निर्मित किया है, हम जैसों के लिए बहुत बड़ा काम है और इसमें अपने भविष्य को बहुत सुखमय अनुभव कर रहा हूँ। आगे चल करके मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें और ऊंचाइयों तक पहुंचूं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रयास मेरा जारी है। और मैं ओम सर का व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत प्रभावित हूँ। वो हम जैसे अनगढ़ लोगों को सुगढ़ बनाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। जेएमबीटी में मेरा अनुभव काफी समय का है और काफी समय से मैं एक यूजर के रूप में प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी परेशानी बताऊं कि जो सर्दियों में मेरा गला बैठ जाता था, आवाज नहीं निकलती थी, तो मेरे लिए तो ये एलोवेरा संजीवनी के रूप में रहा। और आज मैं उस बीमारी से मुक्त हुआ हूँ। और कितनी भी ठंडक हो, लेकिन मेरी आवाज, गला नहीं बैठता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर जो भी जूम मीटिंग में नए व्यक्ति जुड़े हैं या पुराने हैं, उनको मैं एलोवेरा के लिए जरूर कहूंगा। आप स्वस्थ हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप अपने जीवन में एलोवेरा अपनाएं और स्वस्थ रहें। घर में हमने जो है सारे प्रोडक्ट जितने भी जेएमबीडी में आए हैं सभी यूज किया है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को मैंने दिया भी, उन्होंने भी बताया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ी सी समस्या हमारे समय की बात है कि समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सर्विस कर रहा हूँ और प्राइवेट सर्विस में 12-13 घंटे उसमें चले जाते हैं और इस वजह से समय का अभाव रहा। लेकिन उस बीच में अब मेरा प्रयास ये है कि 2-3 घंटे 4 घंटे जरूर इसमें देना है। और अनुभव भी हो गया है, लोगों से चर्चा होती है, बातचीत होती है। आज ही मैंने अवस्थी मेरे साथ के हैं, तो उनसे कई बार इस जेएमबीडी के विषय में चर्चा किया, बातचीत किया। आज भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपके 5,000 किट से ज्वाइनिंग करूंगा और इसमें भी हम आपका सहयोग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जेएमबीडी एक विशेष प्रकार की क्रिया है। ये तो हम लोग करते ही हैं, हर ग्राहक करता है। बस थोड़ी सी अब थोड़ा उसमें टर्नओवर ये लेना है कि भाई दुकान ही हमारी बदलनी है। हम दुकान से सामान तो खरीदता ही हूँ, ग्राहक हम ऑलरेडी हैं और ऑलरेडी रहेंगे। जन्म से अंत तक हम ग्राहक ही बने रहेंगे। तो हमें दुकान से नहीं, हम जेएमबीडी से अगर लेंगे तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और दद्दा जी का जो स्वस्थ मिशन ये है, ये बहुत लाभदायक है। हम अच्छे प्रोडक्ट, गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट यूज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और इससे हमारी आमदनी भी, एक्स्ट्रा आमदनी भी बढ़ेगी। तो इस वजह से बहुत अच्छा है। यहाँ का जो प्लान है वो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। कमी थोड़ी यही रहती है कि हम लोग ढंग से प्रयास नहीं कर पाते हैं और लोगों को
समझाते हैं, बताने में कोई न कहीं कमी रह जाती है। तो इस वजह से आगे उतना परिणाम हमें अच्छा नहीं मिल पाता है जैसे मिलना चाहिए। बाकी हमारे जो मैंने अभी पिछले महीने शायद एलन वर्मा जी के साथ गए थे घर पे। बीरेन जी हमारे मित्र हैं, उनको साथ में लेकर के, तो उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा रहा और इस विषय पर काफी चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान भी अच्छा है, बस ये है कि प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा और ये आर्थिक आजाद भारत तभी हो पाएगा जब हम लोग उसमें प्रयास, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि ग्रेट गुरु आचार्य सर, जिनका व्यक्तित्व स्वभाव बहुत ही अच्छा है, मिलनशील हैं और अच्छा उन्होंने जेएमबीडी में बहुत अच्छा किया, तन मन धन से लगे। बाकी इलाहाबाद प्रयागराज से सीके सर हैं, अमित जी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्नेहा पटेल जी बहुत छोटी होते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लगातार ये प्रयास रहा। और बस ये है कि थोड़ा जब किसी फील्ड में किसी व्यक्ति से जब चर्चा करते हैं, नया व्यक्ति होता है, तो उसको समझाने में, अब उसको ये अभी तक वो स्वतंत्र रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता हर जगह ठीक नहीं है, कुछ संयमित होना भी जरूरी पड़ता है। किसी लक्ष्य के प्रति अगर हम संयमित और नियमितता के साथ नहीं चलेंगे तो लक्ष्य नहीं मिलेगा, भटकाव जीवन में रहेगा। जब कभी भी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि इसमें क्या हमें आदत पड़ जाएगी, वहीं से सामान खरीदना है, तो इस सारी चीजों की आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो ये अब हमको समझाना, अच्छी आदत, अगर कहीं से भी अच्छी आदत आपके जीवन में आती है तो आपके जीवन में अच्छा परिणाम आएगा या खराब आएगा, तब उनके समझ में आता है कि हाँ, अच्छी आदतें ही डालना सबसे अच्छा काम है। जब हम अच्छे प्रोडक्टों की आदत डाल लेंगे तब हमें स्वास्थ्य में भी अच्छा परिणाम दिखेगा। और चूंकि जेएमबीडी हर प्रोडक्ट पे कैशबैक देती है तो हमें आर्थिक रूप से भी इसका लाभ मिलेगा। और 6 से 22% तक का जो कैशबैक आता है, उसके बाद टेक्निकल अचीवर, कई सारे चीजें हैं जिनसे अच्छा हम इसमें पैसा पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब धीरे धीरे करके प्लान और इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से कंपेयर करते हैं, समझ में उनके आता है। बस ये होता है, कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस प्रकार से टालम टोल रहता है। अपने घरेलू चीजों में मैं बताऊं कि जेएमबीडी में ये आपका आयल आ गया था, हेयर ऑयल, लेकिन हमारे घर में यूज नहीं होता था। तो बाद में कई साल बाद, क्योंकि लगातार मैं लाते थे लेकिन यूज नहीं हो रहा था, तो फिर आखिर में मार्केट से लेना ही बंद कर दिया। उसके बाद जब यूज होने लगा तो लगा इसके फायदे क्या हैं। आज वही तेल सबको अच्छा लग रहा है, लगाते भी हैं, खाया भी जा रहा है। अब हमें मार्केट से जितने भी जेएमबीडी में सामान आ रहे हैं, मैं मार्केट से कोई भी सामान नहीं लेता हूँ, जेएमबीडी का ही सामान लाता हूँ। तो बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, बस ये है कि हम लोगों को प्रयास करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को लाना है, समझाना है और
मेरा ये प्रयास है कि अब दद्दा जी की बात हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला था कि अगर व्यक्ति 2 टाइम भोजन करता है तो उसको 2 नए व्यक्तियों को जरूर जेएमबीडी के बारे में बताए। अगर एक छोटा सा प्रयास कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है तो उसके भी आने वाले समय में अच्छे परिणाम निकलेंगे। ये हकीकत है, क्योंकि अगर महीने भर वो लगातार 2 व्यक्तियों को ही अपना जेएमबीडी के बारे में बताता है, समझाता है, तो लगभग महीने में 60 लोग उसके नए आएंगे। 60 में अगर 10 लोग आ जाते हैं, 8 लोग आ जाते हैं, 15 लोग आ जाते हैं, तो उसकी एक टीम का निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी आदत ही हमें बड़े परिणाम भविष्य में देंगे। ये सारी चीजें अच्छी हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छे हैं। बस ये है कि हमें अपना प्रयास देखना है, हम क्या कर सकते हैं। बस फोकस इस पर होना चाहिए। और ओम जी ने बताया है कि भगवान तो साथी अर्जुन के थे, लेकिन अर्जुन को तीर स्वयं चलाना पड़ा। तो यही चीज हमको करनी है। दद्दा जी और ओम सर के सानिध्य में हमें ही आगे बढ़ कर के अपना काम करना है। परिणाम पे हमें ध्यान नहीं ज्यादा देना है। परिणाम आएगा नहीं आएगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन बस ये है हमें कर्म करना है। हमको अपना कर्म देखना है, हम क्या कर सकते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी चीज है। और आदमी जब सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और एक संकल्प रखता है तो परिणाम उसको मिलेंगे। आज नहीं तो कल वो अच्छे परिणाम वो लाएगा, अपने जीवन को समृद्ध बनाएगा, स्वास्थ्य लाभ करेगा, परिवार में भी जो है सुख समृद्धि आएगी। और क्योंकि अब हमारा जो व्यवसाय पहले का था उस व्यवसाय में और इसमें बहुत अंतर आया। बाहर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कोई इस प्रकार से सिखाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला नहीं मिलता है। लोग हताश करते हैं, निराश करते हैं। लेकिन ये हमारे प्लान में और हमारे गुरुओं में बहुत बड़ी, एक हिसाब से बहुत बड़ा सहयोग मिलता है हमको कि हम उनके सानिध्य में अनगढ़ से सुगढ़ बनते हैं और धीरे धीरे करके हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि हर जगह से हर जगह से, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो और पश्चिम बंगाल हो, बहुत जगहों से नए नए लोग आ रहे हैं और अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है। बाहर की और यहाँ में बहुत बड़ा अंतर है, हमारे व्यवहार में अंतर आता है। हम कहीं पर भी जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारे नेचर में बदलाव आ गया है। क्योंकि इससे जब हम जुड़े होते हैं तो कोई भी काम अलग से करें, कहीं भी जाएं, तो हमारा जो बात करने का, व्यवहार का, ये बहुत बड़ा अंतर लाता है। तो जेएमबीडी, केवल जेएमबीडी से अगर कोई जुड़ता है या लेता है तो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। और जब ये सारी चीजें आपके अंदर आती हैं तो आप आज नहीं तो कल आपका व्यापार बढ़ना ही बढ़ना है। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि आप अपने को कैसे लेते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। हर चीज में आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है, समस्या नहीं समाधान पर जोर देना है।
और जब आप समाधान पे जोर देने लगते हैं तब आपके अंदर एक निखार आता है। आप हर समस्या पर समाधान का दृष्टिकोण जाता है, उसका हल निकालते हैं। तब आप आगे उस समस्या को हल करते हैं और हल करके आप आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीजें केवल संकल्प और सकारात्मक सोच से ही की जाएं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। मेरा ये मानना है कि मैं अप्रैल तक अपनी टीम को, जो भी हमारे पुराने हैं, क्योंकि समय का अभाव रहा हमारे साथ, ये सच है, तो टीम बनी भी और कुछ निष्क्रिय लोग हैं जो इस प्रकार से काम उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सक्रिय में लाना। और मैं चाहूंगा 23 अप्रैल तक हमारी टीम भी वहां पहुंचे और अच्छा प्रदर्शन करे। बाकी ओम जी से तो जब लखनऊ में रहते हैं, आते हैं, तो मुलाकात हो जाती है, बातचीत होती रहती। और बाकी इधर जो है पिछले महीने में मुलाकात हुई थी, नहीं हो पाई है। तो सानिध्य में रहते हैं तो थोड़ा सा एक्टिविटी होने लगती है, फिर ढीला हो जाता है, ये सब तारतम्य चलते रहते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अब हमें अपने अंदर ही सुधार करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को अपने अंदर ही सुधार करना होता है। बाहर सब सुधरता चला जाता है। जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, आपको बाहर कुछ भी सुधरा नहीं लगेगा। ये हकीकत है, इसमें कोई कमी नहीं। जितना आप अपने अंदर सुधार करेंगे, अच्छी आदतों का समावेश करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, तो आपके जीवन में वही समय आपको उसी रूप में आपको मिलता चला जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे, अभी मैं जस्ट 10 मिनट पहले एक देख रहा था यूट्यूब पर ही कि जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास समय का अभाव है, तो अभी अभी मैंने एक देखा कि एक लड़का 14 घंटे काम करने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग में 2 घंटे अपने दे रहा है, लगा रहा है। तो मुझे समझ में आया कि मैं ही नहीं, करने वाले व्यक्ति अगर 10 घंटे 14 घंटे वो निकाल करके 2 घंटे दे रहा है, तो हमको क्या कर, हम अगर 10-12 घंटे कर रहे हैं और इधर क्या मैं 1-2 घंटे नहीं निकाल सकता? तो निकाल सकता हूँ और ये होगा भी, और ये मैं करना चाहूंगा। अब ये गुरु का आदेश सर्वोपरि है, इसलिए मैं इसको मानूंगा और करूंगा। तो और मैं इसी समय अ, शिवांशु जी से अनुरोध करूंगा कि वो एलन वर्मा जी को अ, आमंत्रित करें और एलन वर्मा जी अपना अनम्यूट कर लें और आप बोलें। एलन वर्मा जी। दोस्तों को भैया नमस्कार, जय जय बीडी। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं, लक्ष्मी नारायण वर्मा, लखनऊ। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा कि स्वयं को पहचानूं। आज का मेरा टॉपिक है स्वयं को पहचानूं। दोस्तों, सिस्टम को
सभी लोग कर रहे हैं और बहुत ढंग से कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो भी लोग हैं सिस्टम को बहुत ढंग से कर रहे हैं, और इस सिस्टम को बनाने वाले को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। दत्ता जी को, जिन्होंने इस सिस्टम को जिस तरह से लॉन्च किया इसको, और जिस तरह इसको आज लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं, वो अनुकरणीय है। जो लोग सिस्टम में हैं भी, वो अपने को बहुत ही धन्य समझे। ऐसा सिस्टम दत्ता जी ने दिया है कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेगा, उसे अपने जीवन को आगे प्रगति के पथ पे ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। इस सिस्टम को मैं अभी शुरू किया हूं। वैसे आईडी हमारी बहुत पहले इसमें लग गई थी भाई साहब, जब मैं सर्विस में था, लेकिन मैं सर्विस के कारण सिस्टम को कर नहीं रहा था। मेरी एक ही बात थी ओम सर से कि सर जी, मैं जब तक सर्विस में हूं हम समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह सर्विस में था जहां मेरे पास समय का अभाव। इसीलिए इस सिस्टम को मैं 10 साल से देख रहा था। जब से सिस्टम शुरू हुआ है तभी से मेरी इसमें आईडी लगी हुई है। बीच बीच में हमारी ओम सर से बातचीत होती रहती थी, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ पे टिका भी हूँ। सच तो ये है, ओम सर की प्रेरणा से ही मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। जिस तरह ओम सर ने 10 साल मेरे को इस सिस्टम में निभाया, वो ये सिस्टम सिद्ध करता है कि ये सिस्टम पैसे के लिए नहीं है, पैसे के साथ साथ इंसानियत के लिए है, सामाजिकता के लिए है, और एक दूसरे के लिए है। 10 साल से ओम सर मुझको बराबर बात करते रहे, मिलते रहे, और मैं यही कहता रहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कभी बात करना बंद नहीं किया कि आदमी काम नहीं कर रहा है, इसको हम छोड़ दें। खैर, मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद अब इस सिस्टम को धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, और दुर्भाग्य है कि मैं बीच बीच में बीमार हो जाता हूँ। पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है, रिटायर होने के बाद मुझे शॉक लग रहे हैं बार बार बीमारियों के, जिसकी वजह से मैं सिस्टम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ। इस सिस्टम में, इसी सिस्टम में नहीं, कहीं भी किसी भी जगह जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत हो जाएगा, वो व्यक्ति उस जगह सफल हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने आत्मबल को मजबूत करिए और स्वयं को पहचानो। नेटवर्किंग बहुत ही इजी है और बहुत ही टफ है। टफ इसलिए है, हमको 90% लोग ना कहते हैं, और 10% लोग हमसे कहते हैं चलो ठीक है देखेंगे। 10% देखने वालों में भी 5% लोग हमारे साथ आते हैं, 5% देखते ही रह जाते हैं। लेकिन जो 90% लोग हैं हमको रोकते हैं, वहां हमारा आपका मनोबल सबका गिरता है। गिरता ही नहीं है, हरेश हो जाते हैं हम लोग, पूरी तरह से हरेश हो जाते हैं, करे अब हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक समझ लीजिए, सिस्टम, जो व्यक्ति दूसरों पे विश्वास करके चलेगा वो इस सिस्टम को नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने ब्रेन से अपने को देख करके चलेगा कि मुझे करना है, ये मिला, आया, नहीं आया, मुझको भी रोका, इसे रोकने दो, इसका मतलब है इसका आत्मबल मजबूत नहीं है। जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत नहीं होगा, वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होगा, और विशेष तौर से नेटवर्क सफल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान में नेटवर्किंग अभी पीछे नहीं, सैकड़ों नहीं हजारों मील पीछे है हिंदुस्तान में। और जब तक नेटवर्किंग 90% लोगों की समझ में नहीं आएगी, तब तक हिंदुस्तान में नेटवर्किंग करना टफ रहेगा। और वही लोग करेंगे, वही लोग सफल होंगे जिनका आत्मबल मजबूत है,
जिनको खुद पर कॉन्फिडेंस है, जिनका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरों के, दोस्तों के, परिवार से, रिश्तेदारों के सहारे चल रहे हैं, वो इस सिस्टम को मजबूती से पकड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये सिस्टम है और इसमें सबसे पहले हमको आपको स्वयं को पहचानना है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कहाँ पे हैं, हम इस सिस्टम में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्यों। क्यों एक ऐसा शब्द है जो आपको अंदर से झकझोर सकता है, आपको प्रगति के पथ पे ले जा सकता है, आपको बहुत बड़ी ऊंचाई दिखा सकता है। लेकिन अगर उस क्यों को आप पहचान लेंगे तो क्यों एक क्वेश्चन मार्क शब्द है। यहीं से आपका अपना आत्मबल बढ़ता है और अपना आत्मबल गिरता है। और जिन लोगों ने अपने आत्मबल को मजबूत किया है, मैं इस सिस्टम में, इसी सिस्टम में देख रहा हूं, आज वो प्रगति के कई कई पत्थर पार करके निकल गए हैं, जो कि आज एक अच्छी स्टेज पे हैं, एक समाज में अच्छा उनका स्टेटस है, समाज आज उनको एक अच्छी निगाह से देख रही है। जो कुछ भी नहीं कर पा, वो बेचारे नहीं हैं, आज वो उदाहरण है, बेचारे नहीं रह गए, उदाहरण बनकर के प्रस्तुत है हमारे आपके बीच में। पंजाब से ले लीजिए, इलाहाबाद से ले लीजिए, इटावा से ले लीजिए, दिल्ली से मुकेश जी को ले लीजिए, यानी किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ले लिया मैंने। जिन जिनको आप जानते हैं इस सिस्टम में, जेएमबीडी में, सिर्फ आप उनको देखिए, हमारे आप से पहले वो कितनी थपेड़े खाए होंगे, कितने कांटे लगे होंगे, कितने लोगों की दुत्कार सुने होंगे, कितने लोगों की ना सुने होंगे, लेकिन उनका आत्मबल मजबूत था। वो अपने को पहचानते थे और ये जानते थे कि जो लोग आज ना कर रहे हैं, इनका खुद का कॉन्फिडेंस मजबूत नहीं है। तो दोस्तों, सिस्टम ये जिसको मिल चुका है, ये जान लीजिए गॉड गिफ्टेड है। ईश्वर की उन व्यक्तियों पे एक बार बहुत बड़ी कृपा बनी है। अब ये है, हम उसको पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, हम उस सिस्टम को, उस समय को काबिलियत से भुना पाते हैं या नहीं भुना पाते हैं, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, हम इस बात को फिर पुनः आप लोगों से कहेंगे, आप स्वयं को पहचानो। आज एक बच्चे को हम आप पढ़ा करके यही सोच करके लाते हैं कि ये बच्चा पढ़ लिख नौकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नौकर। कभी नहीं हम कहते हैं उसको हम नेटवर्कर बनाएंगे, कभी नहीं हम कहते हैं इसको हमारी जगह पे घुमा बैठा घुमा पाएंगे। बेटा नौकरी करो। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी, और उस आबादी में आप लोग एक कल्पना करके देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी सर्विस में आ जाए। लेकिन दोस्तों, आप लोग स्वयं सोच करके देखिए, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, प्रांत लेवल पे और केंद्र लेवल पे कितने पद गवर्नमेंट के नौकरी के लिए हमारे आपके लिए लिमिटेड लिमिटेड पद हैं। और उन लिमिटेड पदों पर चपरासी से लेकर के आईएएस तक लिमिटेड पद हैं, और उन लिमिटेड पदों के लिए अनलिमिटेड हमारे आपके सपने हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने बच्चे को नौकरी में ही ले जाना चाहता है। अब आप लोग एक चीज बताइए, किस तरह संभव होगा? हमको आपको अपने बच्चों के मन खाना है, एक चीज बताना है कि बेटा पढ़िए, पढ़ लिख करके अपने आप एक व्यवसाय को चुनिए, और हो सके तो नेटवर्किंग चुनिए, क्योंकि नेटवर्किंग में अपार भविष्य है, बहुत बड़ा भविष्य है। आने वाला समय हिंदुस्तान में सिर्फ नेटवर्करों का होगा, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्करों का होगा। तेजी से हिंदुस्तान में मार्केट नेटवर्किंग के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी अब इसकी एजुकेशन शुरू करने के मूड में आ गई है। नेटवर्किंग को एजुकेशन में ले आया जाए।
देश की बहुत बड़ी गरीबी को, बेरोजगारी की समस्या अगर सॉल्व होगी तो नेटवर्किंग से होगी। तो जब भविष्य में हमको अपने बच्चों को, स्वयं को नेटवर्किंग में ही ले जाना है, नेटवर्किंग से ही कुछ आना है, तो मैं अभी से अपने को, अपने बच्चों को उस दिशा में क्यों ना मोटिवेट करें। और जो लोग जागरूक हैं वो लोग अभी से अपनों को नेटवर्किंग की तरफ धीरे धीरे रुझान बनाना शुरू कर दिए। हमारी जेएमबीडी में ही एक नहीं कई लोग ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने स्वयं खुद को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस सिस्टम में डाल दिए, डाल ही नहीं दिए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परिवार सहित काम कर रहे हैं और सफलता उनके पीछे पीछे चली आ रही है। तो ये उनका आत्मबल है, उनका आत्मविश्वास। अगला कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप अपने आत्मबल को क्यों नहीं मजबूत कर सकते हो? तो दोस्तों, अपने आप को पहचानिए और जो पहचान लेंगे स्वयं को, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ये सिस्टम इतना देगा जिसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। दत्ता जी ने इस तरह इसको मोटिवेट कर दिया है सिस्टम को कि लोगों के दिमाग में घुस गया है। जो भी सिस्टम को जरा सा समझ लेगा वो आदमी बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण आपके सामने है, जिनके सेलिब्रेशन में नाम फिर नहीं कह रहा हूं, नहीं लूंगा, स्वयं आप लोग देखिए जिनके सेलिब्रेशन में आप लोग यहाँ से कहां तक चले गए, पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए। तो अगर आज एक व्यक्ति सफल हो सकता है तो हमारे आपके लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, उदाहरण हैं आगे बढ़ने का और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने का। हमको अनुसरण करना चाहिए। बचपन में ही बच्चे जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, परिवार बच्चों को अनुसरण देना शुरू करते हैं। बेटा ये मत करिए, बेटा ये अच्छा है, ये करिए, बेटा वो अच्छा है, वो करिए, ये करोगे ये हो जाएगा, वो करोगे वो हो जाएगा। तो हमारे लिए भी तो प्रेरणा स्रोत कई लोग उदाहरण हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम क्यों ना उन्हीं का अनुसरण करें, क्यों ना उन्हीं से सीखें और क्यों ना उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके अपने मार्ग को और प्रशस्त करते जाएं। और सबसे बड़ी बात तो मैं गदगद होता हूं जब अपनी महिला ब्रिगेड को देखता हूं। सबसे ज्यादा मुझे खुशी अगर कहीं होती है तो अपनी महिला ब्रिगेड को देख करके। आज के युग में हिंदुस्तान में आज भी महिलाओं को लोग कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे भी कहाँ कर पाएंगी, ये है, तरह तरह के बहाने हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे आपके बीच में ही हमारी महिला ब्रिगेड परचम लहरा रही है। एक नहीं कई उदाहरण जो कि हमारे आपके लिए वो प्रणेता हैं। हमको अपने परिवार के लिए अपनी महिला ब्रिगेड से, अपनी बहनों से सीखना चाहिए। हमारे बीच हमारी बहनें हैं जो हमको आपको मार्गदर्शन दे रही, गाइड कर रही। देखिए हम कर सकते हैं, हम भी तो महिला हैं, अगर वो कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं करवा सकते। मैं तो धन्य मानता हूं अपनी महिला ब्रिगेड का, जिन्होंने स्वयं को पहचाना और पहचान बनाया, स्वयं को पहचाना और पहचानने का परिणाम ये कि आज अपनी एक अलग पहचान बनाया। ब्रिगेड का नाम बिक रहा है और कहीं बैठा है, कौन कहीं बैठा है, कोई हिंदुस्तान में बैठा हुआ है तो कोई अन्य देश में बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उदाहरण देते हैं और देखते हैं तो अंदर से खुशी होती है। वाह, ये मेरी महिला ब्रिगेड है, ये मेरी बहन है, देखिए कहां से कहां पहुंच रही है। तो
हमारी अगर एक बहन पहुंच सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। ये मैसेज हमारा अपनी बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है, और पूरी जेएमबीडी परिवार के लिए, कि सभी लोग ना छोड़ करके आत्मबल को अपने मजबूत बनाए रखिए, बनाए रखिए नहीं, बनाइए। और जिन्होंने अपने आत्मबल को मजबूत बनाए रखा, मंजिलें उनके कदम स्वयं छूएंगे। तो ये मेरी मेन आज की पॉइंट था कि आपने को स्वयं को पहचानो। ये बहुत छोटा शब्द है, स्वयं को पहचानो, लेकिन ये छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत गूढ़ शब्द है ये, स्वयं को पहचानो। जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है वो स्वयं को पहचाने हैं, तभी इतिहास रचे हैं। और जिन्होंने खुद को पहचाना नहीं, उनका इतिहास के किसी भी पन्ने में कहीं पे कोई लेख नहीं लिखा हुआ है। लेख उन्हीं का है जिन्होंने स्वयं को पहचाना। तो दोस्तों, ये सिस्टम है, आप सब लोग इसको देख रहे हैं, और देख ही नहीं रहे, इंजॉय कर रहे हैं। सिस्टम को बहुत ढंग से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी बीच बीच होती रहती है, हालांकि मैं अभी नया व्यक्ति हूँ, लोग मुझे नहीं जानते हैं, और इस वजह से ज्यादा लोगों से मेरा संपर्क नहीं है। लेकिन मैं इस बात को जोर दे करके सब लोगों से जरूर कहूंगा कि सिस्टम बनाने वाले को और सिस्टम करने वालों को बहुत बढ़िया मौका मिला। बनाने वालों को भी, दत्ता जी को भी, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है, जो भी व्यक्ति पहचान लेगा अपने आप को इस सिस्टम के माध्यम से, अपने परिवार में खुशियों का ढेर लगा देगा। मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, बीमारी सुटता हूँ तो थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, लोगों से मिल मिला लेता हूँ, और धीरे धीरे सिस्टम को एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। और सबसे बड़ा सहयोग इसमें यह है कि जो हमारे रमेश दद्दा हैं, पंकज दद्दा हैं, ओम सर जी हैं, इन लोगों ने कभी ये हम लोगों को एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं आप लोगों के साथ में नहीं हूं, चाहे रात को 11 बजा हो या दिन के 11 बजे हो। आप जिस समय फोन करिए, जिस तरह की मदद मांगिए, हर तरह की मदद, हर तरह का सहयोग, हर तरह शंका का समाधान आप लोगों के द्वारा निवारण किया जाता है। और जिस सिस्टम के फाउंडर मेंबर इस तरह कर रहे हो, ये बड़ी नहीं, ये बहुत बहुत बड़े सिस्टम की बात है, बहुत दूर तक की सोच की बात है भाई साहब। अन्य कंपनियों में मैं तो नहीं गया हूँ, जानते नहीं हूँ कैसे क्या होता है, लेकिन लोगों से सुनता हूँ, बात करता हूँ, लोग बताते भी हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। से मिलना मुश्किल होता है, बात करना तो बहुत दूर की बात हो, मिलना मुश्किल होता है। वो लोग एक ईगो में होते हैं कि मेरी तौहीन हो जाएगी। और यहाँ तो हमारे दत्ता वगैरह जो हैं, रमेश और पंकज जी वगैरह हैं, एक फोन करिए बेचारे दौड़े चले जाते हैं, खुद फोन करते हैं कि भैया कहाँ मिलना, बताइए मैं आ जाऊं। ऐसे सिस्टम को बनाने वाले और सहयोग करने वाले शायद ही जगह और बैठे। मैं तो ये नहीं कहूंगा नहीं बैठे, लेकिन शायद ढूंढने से मिलेंगे, चिराग लेकर के ढूंढना पड़ेगा इस तरह की अपलाइन को और इस तरह के सहयोग करने वाले बंधुओं। दोस्तों, मैं सभी लोगों से ही कहूंगा कि सिस्टम को समझिए। और वही मेरी बात, तो मैं भी इस सिस्टम को रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मुझको तो जब जरूरत पड़ती है, कभी रमेश जी को, कभी पंकज जी को, और कभी ओम सर को फोन कर लेता हूँ, गुरु के 2 शब्द सुन लेता हूँ, एक एनर्जी आ जाती है।
बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है कि वाह, कुछ लोग हैं जो मेरे भविष्य के लिए चिंतित हैं। आज के इस भागम भाग जिंदगी में लोग अपने लिए चिंतित होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे आपके लिए हमारी अपलाइन चिंतित है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैंने जिंदगी का तजुर्बा देखा है। इस तजुर्बे के आधार पे मैं कह रहा हूँ, इस जमाने में लोग किसी की तरक्की नहीं चाहते हैं, लेकिन जेएमबीडी में लोग दूसरों की तरक्की चाहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के दुख में अपने को दुखी समझते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं, ढाढ़स बनाते हैं और कहते हैं हम तो हैं, हम तो हैं। और हम तो हैं का मतलब ये हुआ कि आधी समस्या और आधे दुख, आधी कठिनाइयां सॉल्व हो गई। तो दोस्तों, ये सिस्टम पे आप लोग लगे रहिए, साथ साथ करते रहिए। जब भी जरूरत पड़े दद्दा जी की, पंकज सर की, रमेश जी की, ओम सर की, अवतार जी की मदद सब लोग लेते रहिए भाई। और ये सिस्टम मदद का सिस्टम, कोई सोचे हम अकेले कर लेंगे, अकेले बढ़ा देंगे, नहीं हो सकता है। ये सहयोग का सिस्टम है, सहयोग से ही चलेगा। हम एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तक सब लोग एक साथ हैं, सिस्टम से कोई अलग नहीं हो सकता। हाँ, बात वही घूम के आती है, हम कितना अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कितना अपने मनोबल को मजबूत बना सकते हैं। गिरेंगे, गिरने के बाद उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन उठेंगे। लास्ट का है कि हम उठेंगे। गिरना तो स्वाभाविक, रास्ते में चलने वाले को ही ठोकर लगती है, जो चलेगा ही नहीं उसे ठोकर कहां से लगेगी। मंजिल तो पथरीली है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में हम लोग किसके पास जाएंगे? रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, पहचान वाले, साथ में काम करने वाले, इन्हीं लोगों के पास हर व्यक्ति जाता है। आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, और यही हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, और यही हमारे मार्ग के बाधा भी हैं। दोनों चीजें हैं। इनमें से कुछ लोग हमारे आपके साथ खड़े होने के लिए कहेंगे, चलिए भैया देखते हैं, चलिए आप कर रहे हो बड़ा अच्छा, हम भी करेंगे। इन्हीं में से 80% लोग कहेंगे कहाँ फंस गए। कोई फंसता है क्या? कोई फंसता है क्या? हमने जो काम शुरू किया है, अपना विवेक लगा करके आए हैं, तो हम फंसे कहाँ? लोगों के बीच में जाए तो सब यही आता, कहाँ फंस गए। उसका जवाब आप लोग बेधड़क दीजिए, मैं फंसा हूं, ये आपने कैसे कह दिया? मैं बेवकूफ हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ये मेरी उम्र है, मुझे कोई फंसा देगा? मैंने सिस्टम की गहराई को समझा, और समझने के बाद मुझे अच्छा लगा। आपको अच्छा ना है, अभी आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी आप दूसरों के कहने से मोटिवेट हो रहे हो, आपका आत्मबल भी मजबूत नहीं। इसलिए आप मेरे सामने ऐसे सब बोले, बेधड़क बोलिए उससे, वो नहीं आना है, वो आपको भी गलत रास्ते पे ले जा रहा है। इसलिए उसको उसी के सामने जवाब दीजिए कि मैं नहीं फंसा हूं, फंस तो आप रहे हो दूसरों की बातों में। जो लोगों ने कह दिया, कौवा कान ले गया, आपने चेक नहीं किया कान रियल में कौवा ले गया है कि मेरा कान मेरा लगा हुआ है। पहले चेक करके तो देखते। आपने कैसे कह दिया कि हम फंस गए? आप कहाँ फंसे हो? बताइए कहाँ फंसे हो? जब वो कहता कि हम यहाँ फंस गए, तो ये कैसे फंस गए? आदमी आया, आपको सिस्टम बताया, समझाया, दिखाया। जब आपका आत्मबल, आपका विश्वास का करने लायक है, तब आपने उस सिस्टम को ज्वाइन किया था। सिस्टम कोई भी रहा हो, तब आपने उस सिस्टम को ज्वाइन किया होगा।
और जब ज्वाइन किया तो आपने उसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ ये सोचा कि पैसा दे देंगे हमारे घर लाखों रुपए आने लगे। दोस्त, अगर पैसा 10-20 हजार रुपए दे करके पैसा आने लगे तो लोग करोड़ों रुपए दे देंगे। 10-5 हजार रुपए दे देने से किसी के घर पैसा नहीं आता है। 10-5 हजार रुपए का सामान आप हर महीने खरीदते हो, एक बार किसी के कहने से, किसी के समझाने से आपने इकट्ठा खरीद लिया तो ये कहा मैं फंस गया। आप फंस गए, ये हमारी आपकी कंपनी। कभी भी हमको आपको ये शब्द सुनने नहीं। जो व्यक्ति हमको डिमोटिवेट कर रहा है हम उसको हटा देंगे। हम अपनी बनाई हुई डायरी के पन्ने से उस व्यक्ति का नाम काट देंगे। कोई जिक्र नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, ये सोच करके हटा देंगे कि ये व्यक्ति आज के कुछ दिन बाद मेरे पास जब खुद आएगा तो मैं कहूंगा आज मेरे पास समय नहीं है, चलने दो, जाने दो। एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, कोई तो मेरे साथ आएगा। जो मेरे साथ आएगा, खड़ा होगा, हम उसके साथ लग करके करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों देखिए, किसी से हमको उलझने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं भैया मैं आपके पास आया हूँ, बड़ा विश्वास लेकर के आया हूँ, आप मेरी बात को नहीं मान रहे हो, बड़ा अच्छा है। कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, कोई भी दबाव बनाने की किसी व्यक्ति पे जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बात अपने ढंग से उस व्यक्ति के सामने सिस्टम की रखना है, उसको ये बताना है कि आप ये काम कर रहे हो, अगर मेरे साथ लग करके ये भी काम करोगे तो हो सकता है आपके घर में भी खरीदारी करने से कुछ पैसा एक्स्ट्रा आने लगे। अगर समझता है तो यस, नहीं समझता है तो ठीक, मेरा कुछ ले नहीं लिया, मैंने उसको कुछ दे नहीं दिया। लेकिन वहां से हमको अपने मनोबल को नहीं गिराना है। यार मैं इतनी दूर चल करके आया था, बड़ा विश्वास करके आया था, ये व्यक्ति में यहाँ पे पहुंचने के बाद ये ना कर दिया, अब किसके पास जाएं। बहुत बड़ी लिस्ट हमारे आपके पास होती है। एक ना करेगा, दो ना करेंगे, तीन ना करेंगे, चार ना करेंगे। दादाजी सिखाते हैं, यही तो ओम सर मुझको सिखाते हैं, यही तो रमेश सर मुझको सिखाते हैं, पंकज सर यही तो मुझको बताते हैं। जो ना करे उससे हंस करके चले आइए, नमस्कार करिए, हंसिए और चले आइए। और उसको दोबारा तब तक फोन न करिए जब तक वो आपको फोन न करे। जब वो फोन करेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी उस व्यक्ति के जीवन में। हमको तो करना है, आपको तो करना है। किसी को ढूंढेंगे, अगले व्यक्ति से बात करेंगे, अगले व्यक्ति से बात करेंगे, अगले व्यक्ति से बात करेंगे, रास्ते चलते बात कर लेंगे। जिनके इरादे फौलाद के होंगे उनकी मंजिल में रोड़े चाहे जितने बड़े आए, हर रोड़ा हर कांटा चुभ करके निकल जाएगा। मंजिल आगे बढ़ते रहेंगे। एक न एक दिन जिन सपनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे वो सपने मेरे जीवन में साकार होने शुरू हो गए। तो दोस्तों हमको आपको अपने आप को पहचानना है, किसी के कहने मनोबल को गिराना है, ना अपने को कमजोर करना है, ना हरेस होना है। हम भी हरेस होते हैं, आप भी हरेस होते हो, हर व्यक्ति कहता है अरे सर वहां गए उनसे मिले, वहां गए उनसे मिले, उन्होंने ना कर दिया, उन्होंने ना कर दिया। मेरी अक्सर ओम सर से बात होती रहती है, रमेश सर से बात होती रहती है। बीमार रहता हूँ उसके बाद भी उठ करके काम करने निकलता हूँ। लोग मुझसे मिलना करते हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जाता हूँ, बैठता हूँ, एक कप चाय पीता हूँ,
अपनी बात कहता हूँ। और भाई मेरा तो एक नेचर ये है कि मैं किसी से नाराज होते नहीं, किसी से भी नहीं। काहे की नाराजगी, मैं अपनी बात कहने आया था, मुझे लगा कि हम कर रहे हैं, हमारे आप अपने हैं, हो सकता है बताएंगे आपको भी अच्छा लगे, आप भी हमारे साथ आइए, हम लोग मिल करके काम करेंगे और इससे प्रगाढ़ होंगे और दोस्ती बढ़ोगी, रोज मिलना हो जाएगा। अभी कभी कभी होता है, लेकिन अगले ने ना कर दिया तो उसमें लड़ाई किस बात की, मनमुटाव किस बात का, भाई गुस्सा किस बात की, नाराजगी किस बात की। हो सकता है मेरा कहने का तरीका अच्छा ना रहा हो सकता है मैं अपनी बात को अगले व्यक्ति के सामने सही ढंग से ना रख पाए हूं, या वो मेरी बात को ना समझ पा रहा हो। हमको तो लगता है मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन अगले को मेरी बात नहीं समझ में आ रही। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरी बात कैसे मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। जब मैं मेरी समझ में किसी की बात कोई मुझसे कहता नहीं आती, मैं ना कर देता हूँ, तो अगले का भी तो वही अधिकार है, ना करने दो, कोई बात नहीं, फिर निकलेंगे, फिर किसी से मिलेंगे, फिर किसी से बात करेंगे। मेरे सामने लखनऊ से हैं रुद्रश्री मिश्रा जी, मैं तो उनको सुनता हूँ तो बहुत प्रभावित होता हूँ मिश्रा जी को। मिश्रा जी जब भी बोलते हैं मुस्कुरा के बोलते हैं, हंस के बोलते हैं, कभी ये लगता ही नहीं कि वो किसी समय टेंशन में है, कोई लोड है मिश्रा जी के ऊपर। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मस्त स्वभाव से। एक भी पैसे का मिश्रा जी के दिमाग पे मैंने लोड अब तक देखा नहीं। जब भी मेरी बातचीत हुई, फोन पे हुई, आमने सामने बैठ करके बातचीत हुई, मीटिंग में देख सुनता हूँ, तो मुझे पे तो बिल्कुल कोई टेंशन है ही नहीं, टेंशन फ्री। बहुत अच्छा लगता है मिश्रा जी को सुनकर के मुझे। जब बेचारे पत्रकार का जगत से हैं, रोज 100-200 लोगों से मिलना होता था मिश्रा जी का, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बिंदास, इतना मस्त, किसी तरह कोई लोड नहीं, बहुत अच्छा लगता था। मिश्रा जी प्रेरणा स्रोत है, इस बात के प्रेरणा स्रोत हैं, नो टेंशन। तो व्यक्ति एक बार सुन ले, देख ले, ये समझ लीजिए उसको जिंदगी का आधे क्योंकि मिश्रा जी किसी तरह टेंशन नहीं पालते, जो भी बोलते हैं, जो कुछ है अपनी बात कह दिए, रख दिए, मुस्कुराते हैं, काम खत्म। ये ये जीवन शैली है। तो दोस्तों हमारी आपकी जीवन शैली जो है इस तरह की होनी चाहिए। रमेश सर को देखिए, जैसे फोन करिए, बात बात होगी, पहले मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, हाँ भाई साहब क्या हाल है, क्या हाल है, मतलब जैसे 24 घंटे कोई टेंशन है ही नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य संभालना, पूरे हिंदुस्तान को कवर करना है, ना कभी शरीर पे थकावट का एहसास होता है, ना कभी लगता है कि वो कहीं हमसे दूर हैं। बात करेंगे ऐसे जैसे मुझसे नजदीक कोई और है ही नहीं रमेश सर के। ये खूबी है रमेश सर जी की भी। जैसे बोले हाँ भाई साहब, अरे क्या हाल है, ऐसा लगता है कि मैं अपना सगा भाई बोल रहा है, मेरा अपना कोई बोल रहा है, अपनत्व। ये शैली, कभी कभी मैं बात में बोर हो जाता हूँ, क्या बात है, क्या ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड चीज दिया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये वाणी, ये प्रेम, ये लोगों के प्रति रुझान, वाह क्या गजब ईश्वर ने बनाया। तो दोस्तों ये हमारे आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। पंकज सर हुए, रमेश सर हुए, ओम सर हुए, दत्ता जी हुए। मैं तो दत्ता जी के पास बैठता हूँ अनेकों बार, चूंकि मैं लखनऊ में हूँ, तो दत्ता जी से हमारी अक्सर मुलाकात हो जाती है, ऑफिस जाते जाते जाता हूँ उधर, तो लगभग मुलाकात हो ही जाती है। मुझे कभी लगे नहीं कि मैं किस व्यक्ति के सामने बैठा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठा हूँ। और जब भी बात करते हैं वर्मा जी, मतलब एक अपना, ये सीख है हमारे आपके लिए।
और जब तक इस स्वभाव को, इस नेचर को हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हम दूसरे के मैं नहीं कर पाता, नहीं बना पाता हूं। लेकिन ये एहसास तो करता हूं कि जब तक हम अपनी वाणी में मधुरता, दूसरों का रुझान नहीं ले आएंगे, तब तक हम तो दोस्तों हमको इन शैलियों को भी अपनाना है, अपने मनोबल को और भी मजबूत कर देना है। सफलता अगर मुझको लेना है, सफलता के ऊपर बढ़ते जाना है और ऊपर बढ़ते जाना है, तो सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ही चीज है, हम स्वयं को पहचानें। और जो व्यक्ति, कुशवाहा जी को मैं देखता हूँ, क्या गजब की वाणी है। इलाहाबाद गया हूँ 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई कुशवाहा जी से, इलाहाबाद में भी। चेहरा देखिए कुशवाहा जी का, 24 घंटे तरोताजा, वाणी से बताते हैं अपने आप को कि मैं कहाँ था, किस तरह था, क्या क्या कष्ट झेले हैं और आज कहाँ खड़े हैं, किस स्टेज पे हैं। हमारे आप के लिए प्रेरणा स्रोत, यंग ब्लड, बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है कुशवाहा जी वगैरह की, मुकेश्वर वगैरह की, देखिए। तो ये हमारे आप के लिए उदाहरण है। मैं तो सिस्टम को फिर कह रहा हूँ, बहुत थोड़े दिन से कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों से मैं सीख रहा हूँ। जो सर्विस पीरियड में मैं नहीं सीख पाया, वो मैं अब सीख रहा हूँ, यहाँ आकर के सीख रहा हूँ कि अगर जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई को पाना है, तो अपने आप को पहचानना होगा, लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित करना होगा। चलिए दोस्तों, बहुत टाइम हो रहा है और मेरे हिसाब से टाइम भी हो गया है, तो हम सब लोगों से आखिरी में एक ही शब्द बोलेंगे कि आप लोग अपने को पहचानिए और अपने आत्मबल को पहचानिए। स्वयं को, जो स्वयं को पहचान लेगा, उसके कदम दर कदम आगे बढ़ता चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय एमबीडी।